Assalamu alaikum, myself Khadija Salim, and yeah, today is my topic that is difference between measurement and evolution. So measurement and evolution, generally when we use this word, so people interchangeably use करते हैं measurement. कभी कभार measurement, कभी कभार उसकी जगह evolution. बट क्या तरीका है सही कि हम लोग जहाँ पर नीड हो उसके अकॉर्डिंगली यूज़ करें, और उसके लिए फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टूड डिफरेंस. सब डिफरेंस समझना ज़रूरी है. मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन आर टू डिफरेंट टर्म्स अल्दो दे आर इंटरचेंजेबली यूज. एवोल्यूशन मीन्स कि जो टर्म है कि ये डिफरेंट टर्म है, अगर जब वो इंटरचेंजेबली यूज़ हो जाती है मीन्स कि एक चीज़ है वो यूज़ कर ले फिर दूसरी चीज़ यूज़ कर ले, लेकिन ये टर्म्स हैं, आइटम्स हैं, टर्म्स हैं. सो या लेट्स डिस्कस अबाउट दी. Here is the meaning and definition, but shortage of time. Let's discuss about the difference between measurement and evolution. So first point है इसमें यानी कि अजम्पशन नहीं होती, क्लियर अजम्पशन नहीं होती. जाहिर सी बात है, जैसे कि अब एक बच्चा है, उसकी तबीयत ख़राब है या कुछ है, उसे कोई मसला हो गया, उसने मतलब कि उस बच्चे ने 20 आउट ऑफ 50 नंबर ले लिए हैं, 50. सो और वो क्या पता वो बेटर परफॉर्म कर सके नेक्स्ट क्लास में, वो बेटर मार्क्स अचीव कर ले, 20 30 आउट 50 या 50 आउट ऑफ 50. सो ये क्लियर अजम्पशन नहीं देता कि क्या है, मतलब कि कैसे, मतलब कि क्या है, क्योंकि हो सकता है उस बच्चे की तबीयत ख़राब हो, कोई मसला हो उसे, तो दैट्स वाई ये क्लियर अजम्पशन नहीं देता. लेकिन इवोल्यूशन में क्या होता है, इससे हमें क्लियर अजम्पशन मिलती हैं, देखने को मिलती है. स्टूडेंट क्या है, ऑब्वियसली आपने उसके सारे टीचर ने उसके सारे प्लस माइनस सारे एस्पेक्ट्स को देखा होगा, फिजिकली कॉग्निटिव सोशल सारे तरीके से एक्टिविटीज़ देखी होंगी, एस्पेक्ट्स को देखा होगा, तो क्या होगा ये एग्जाम्पशन क्लियर देता है स्टूडेंट के बारे में. नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट. मेजरमेंट डजंट रिक्वायर मच एनर्जी एंड टाइम. या डायरेक्ट करेक्ट, बहुत ज़्यादा यानी कि एनर्जी और टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता है इसके लिए, क्योंकि क्लास टेस्ट मान लें कि चाहे आपने हफ्ते में आपने चार्ट बनाया कि आपको हफ्ते में एक टेस्ट लेना है, और आपने वो क्वेश्चन पेपर भी बना लिया, टेस्ट कंडक्ट कर लिया, उसके साथ साथ टेस्ट लेने के बाद आपने बच्चों की कॉपी चेक करके उसको मेजर कर लिया कि कितने मार्क्स किस स्टूडेंट को मिले, तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी और टाइम नहीं लेता है. बट इवोल्यूशन में ऐसा नहीं है. ये इवोल्यूशन रिक्वायर मोर एनर्जी एंड टाइम, यानी कि इसमें ये बताया है कि बहुत टर्म है, लॉन्ग प्रोसेस तक चलती है, तो ये लॉन्ग प्रोसेस तक चलती है, और ये एंड टाइम और एनर्जी इसमें दोनों की ज़रूरत होती है. एवोल्यूशन में टाइम और एनर्जी इसके दोनों की ज़रूरत होती है. लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट में क्या होता है, इसका जो ये स्कोप है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है. इसमें पर्सनैलिटी के कुछ ही फाइनेंशियल को मेजर कर सकते हैं. मीन्स के बच्चा है कि मान लीजिए कि टेस्ट में हम टेस्ट कंडक्ट करके उसको कितनी नॉलेज है मेजर करने के, मेजर ये कि उसके एक्सपेक्ट्स देखें, कॉग्निटिव उसके देख सकते हैं, उसकी हाइट वेट मेजर कर सकते हैं. साथ साथ ऐसा नहीं है कि उसकी मॉरल वैल्यूज़ को मेजर कर पाएंगे, तो उसके लिए क्या है, ये कुछ ही डायमेंशन को नज़र कर पाते हैं. इवोल्यूशन में क्या होता है, इवोल्यूशन का जो स्कोप जो है वो काफ़ी वाइड है. इसमें ज़्यादा इंटायर पर्सनैलिटी को टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि एक स्टूडेंट में कौन सी पर्सनैलिटी उसके डायमेंशन टेस्ट कर सकते हैं. सोशल मोरल फिजिकल कॉग्निटिव एंड ऑल डेवलपमेंट जो भी डायमेंशन होते हैं वो मेजर कर सकते हैं. फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं. जो मेजरमेंट होती है वो कंटेंट ओरिएंटेड होती है, यानी कि हो सकता है कि जब आप मेजर कर रहे हो, मैथ का टेस्ट है या साइंस का है, पर साइंस के परस्पेक्टिव से मेजर कर लेंगे आपको, तो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का टेस्ट लेना होगा, फोकस क्या होगा, स्पेसिफिक मेजर साइंस टेस्ट पे होगा. तो लेकिन एवोल्यूशन में क्या होगा,
एवोल्यूशन में ये होता है कि वो ऑब्जेक्टिव पर होता है, इसमें उसका कंटेंट ओरिएंटेड पर होता है और इसमें ऑब्जेक्टिव पर होता है कि किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कोई प्रोसेस में है, तो इसलिए आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए उसके फिजिकल डेवलपमेंट हो, मीन्स के कॉग्निटिव, फिजिकल, ये सारी हो, मोरल हो, उसका अपने बच्चे की डेवलपमेंट देखें आप, ग्रुप पेयर के साथ कैसी है, इंटरेक्शन कैसा है, टीचर के साथ मैनर बिहेवियर कैसा कर रहा है, तो ये सारी ऑब्जेक्टिव होते हैं, इस पर बेस करती है एवोल्यूशन की प्रोसेस। ओके, पॉइंट 5 पे अब हटते हैं। जो मेजरमेंट क्या होता है कि वो क्या होता है, एक मीन्स ये होता है कि इसके एक ज़रिया होता है, बट आपने अपने आप खुद में होना ही होता है, क्योंकि मेजरमेंट साइंस में एक टेस्ट लिया, ये टेस्ट ये लॉन्ग प्रोसेस होता है। एवोल्यूशन में एक टेस्ट भी एक पार्ट होता है, जो कि मेजरमेंट हुआ कि वो क्या हुआ, कैसे हुआ, एक मेजरमेंट हुआ। एवोल्यूशन करने का एक ऐसा नहीं है कि टेस्ट लिया और बच्चे को जजमेंट दे दी, हाँ भाई तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, इस तरीके से चीज़ें नहीं होती हैं लाइफ में। ये सब मेजरमेंट अपने आप में एंड नहीं होती हैं, बट इवोल्यूशन में आपने एंड होती है प्रोसेस में पूरे आपने आप में कितने वो स्टार्टिंग से एंडिंग तक वो सारे से को लेकर चलती है, सारे प्रॉब्लम सारे ये सब कुछ ऑब्जर्व करती है एवोल्यूशन के प्रोसेस में। तो एवोल्यूशन में तो वो एवोल्यूट अपने आप में कि एंड हो जाए, एंडिंग पॉइंट तक होती है, एवोल्यूशन में एंडिंग पॉइंट तक होती है, लेकिन इसमें नहीं होती है मेजरमेंट में। नाउ लेट्स कम टू द 6 पॉइंट में एविडेंस को कलेक्ट करने का काम है। वो क्या होता है, मेजरमेंट का प्रोसेस होता है, यानी कि मेजरमेंट वगैरह डिफरेंट सब्जेक्ट में आ रहे हैं। साइंस में अगर आपने 35, इंग्लिश में 36 आए और मैथ में 40 आ गए, तो ये सब एविडेंस हो गए। उन सब के बेस पर क्या करेंगे आप, इवोल्यूशन का प्रोसेस में इन सबको इंक्लूड करेंगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये सब एविडेंस है। ये बच्चे को कितना किया आपने अपने आप में कितना डेवलपमेंट किया, क्या सुधार आया, वो सब एविडेंस कंसिडर हो सकते हैं। साथ साथ ये प्रोसेस होता है मेजरमेंट में। इवोल्यूशन में एविडेंस को कलेक्ट करना है, बट इवोल्यूशन में यानी कि एवोल्यूशन में क्या होता है कि एवोल्यूशन में कलेक्ट किया है मेजरमेंट के प्रोसेस पर, उसमें चीज़ें तो आपकी एक बेस पर इन्फ्लुएंस बनाएगा। इन्फ्लुएंस यानी बच्चे में कहीं कमी है, कहीं उसने पूरा किया है, क्या क्या हुआ है, ये क्या एक तरीके से जजमेंट देता है। आप एवोल्यूशन के प्रोसेस में जजमेंट करते हैं बस। 7 पॉइंट क्या है, मेजरमेंट में भी एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन। एसेंशियल पार्ट हो सकता है, समझेंगे यानी कि मेथड है, आप बच्चे को समझा रहे हैं कि वो केजी एक छोटी क्लास का बच्चा है, मैंने कहा नर्सरी केजी का, ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आप टेस्ट कंडक्ट करेंगे, उसको आप पैदल सर्व करवा सकते हैं, कलर क्लासीफाइंग करने को दे सकते हैं, शेड्स के ऑब्जेक्टिव दे सकते हैं। वो टेस्ट लेकर नंबर नहीं देंगे, आप मेजरमेंट नहीं करेंगे उसको, तो ये मेजरमेंट क्या हो गई, मैं ये एसेंशियल पार्ट नहीं होता ये एजुकेशन का। लेकिन बच्चे वहाँ पर मेजर नहीं किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर वो सीख रहा है, लर्न कर रहा है, एजुकेशन इसको मिल रही है। बट एवोल्यूशन में ये वो इंटीग्रेटेड नेसेसरी पार्ट है एजुकेशन का, यानी कि एवोल्यूशन जो बच्चे को आप तो दिला रहे हैं, खेल खेल में सिखा रहे हैं उसको, कभी आपने उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं, उससे पहले कौन सी अप्रोच लगाई, पजल नहीं हो रहे हैं, तो उसके बाद उसने क्या सॉल्व कर रहा है, तो ये क्या प्रोसेस हुआ, वो इसमें उसको एवोल्यूट करने में उसकी हेल्प करेगा। इसका आपको ऑब्जर्व आपको हेल्प करेगा। एवोल्यूशन क्या होगी, एक नेसेसरी इंटीग्रेटेड पार्ट हो गया एजुकेशन का। नाउ लेट्स कम टू द 9 पॉइंट। 9 पॉइंट क्या होगा कि मुआवजा रखते होंगे, मेजरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि बच्चे ने एक टेस्ट में 30 में से 25 मार्क्स ले लेते हैं तो आगे वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। हो सकता है उसने चीट वगैरह कर लिया, एक बच्चे के नंबर 5 मार्क्स आए, तो ज़रूरी है कि वो एक डल स्टूडेंट है, आगे कुछ नहीं कर सकता, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है बच्चे की तबीयत ख़राब हो या उसके कोई वजह हो, बट इवोल्यूशन में आप और चीज़ें लेकर चलते हैं, किस तरीके से क्या बच्चे ने पूरी ईयर परफॉर्म किया है उसमें आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब 10 पॉइंट पे मेजरमेंट जो होती है वो एक सिचुएशन से हमें मालूमात देती है, पूरे माहौल से अलग थलग रहती है
क्योंकि ऐसे मेजरमेंट आपने आप में मेहनत टेस्ट लिया तो आप वो उसको आपको मेहनत के बारे में ही समझाएं, मैथ के बारे में टेस्ट बताएं और मेजरमेंट में बट इन इवोल्यूशन जो होती है वो सारे स्टूडेंट के बारे में मालूमात होती है कि बच्चा पूरे साल किस तरीके से परफॉर्म किया उसने, उसके कॉलेज में क्या पूरा सिस्टम रहा, ये पूरी सिचुएशन होती है, इसके अकॉर्डिंगली एवोल्यूशन हमें बताती है। 11 पॉइंट मेजर वो 11 पॉइंट में मेजरमेंट क्या होती है, वो ऐसे ऑब्जर्व को इंडिकेट करते हैं जिसको हम न्यूमेरिकली डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे कि 5 आउट ऑफ 3, 30 या 50 आउट ऑफ 30, इस तरह ये प्रोसेस हुआ है कि क्या हुआ। मेजरमेंट हमें न्यूमेरिकल मोस्टली के बारे में मोस्टली न्यूमेरिकल के बारे में बताती है, बट एजुकेशन का मतलब बट इन एवोल्यूशन का मतलब इसमें क्वांटिटी, जैसे कि ये टेस्ट नहीं है, ये इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उसकी क्वांटिटी ऐसे क्वालिटी एक्सेस कर रहे हैं। बच्चे का मोरल डेवलपमेंट कैसा है, उसका इंटीग्रेटेड उसका इंट्रैक्शन ग्रुप क्या है, टीचर के साथ बिहेवियर कैसा है, उसकी क्वालिटीज़ जो है उसको भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। इवोल्यूशन में दोनों चीज़ आ जाएंगे, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। लास्ट पॉइंट यानी कि मेजरमेंट होता है वो हम किसी भी टाइम एडिट कर सकते हैं। मसलन आप क्लास में गए, आपने कहा आप पढ़ाते हैं, आपने कहा कि क्लास सरप्राइज टेस्ट के लिए अचानक आपने कहा कॉपी से 2 पेपर निकालो, आज सरप्राइज टेस्ट होगा। तो ये क्या, तो आप लोगों को क्या है, ये किसी का टाइम बहुत ज़्यादा है, बट इन इवोल्यूशन ये प्रोसेस कंटिन्यू है, स्टार्ट से एंडिंग तक नज़र आता है। ऑब्जर्व करना पड़ता है कि बच्चा किस तरीके से पढ़ रहा है, क्या सीख रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, वो उसकी बेस पर आप उसको जजमेंट देते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार ही आप क्लास में गए उसे फर्स्ट टाइम ही एवोल्यूट कर लिया, वो नहीं होगा। एवोल्यूशन कंटिन्यू प्रोसेस होता है। थैंक यू।